हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना रिटेल मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर स्टोर्स डिज़ाइन। अगर हम स्टोर डिज़ाइन की बात करें तो आज के समय में कोई भी कस्टमर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे वो कंसिडर करता है दैट इज़ स्टोर डिज़ाइन, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये जो इम्प्रेशन कस्टमर के माइंड में होगा वो रिटेल स्टोर के डिज़ाइन से होगा, बिकॉज़ जो आपकी पसंद के स्टोर्स हैं जहाँ जाना, जहाँ विज़िट करना आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तकरीबन उनका डिज़ाइन आपके माइंड में, आप जब चाहें उसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं, आपके माइंड में रहता है उसका डिज़ाइन। तो इट मीन्स स्टोर डिज़ाइन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा फीचर जो कस्टमर को एनकरेज करेगा कि हाँ वो स्टोर में एंटर करे। और आज के समय में अगर देखा जाए तो कस्टमर किसी भी स्टोर में इसलिए एंटर नहीं कर रहा कि उसे चीज़ें खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट्स उसे बहुत अर्जेंटली चाहिए, इसलिए रादर ये उसकी एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें वो अच्छा महसूस करता है। तो एक अच्छे शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए या आउटिंग के लिए बहुत सारे कस्टमर्स आज बहुत सारे स्टोर्स को जाते हैं या उसमें विज़िट करते हैं। एंड दिस रिटेल स्टोर डिज़ाइन विल एक्ट साइलेंटली, और ये कस्टमर के माइंड को इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे रिटेल स्टोर्स ऐसे होंगे जो आपको देखते ही उसके ब्रांड के बारे में, क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में बता देंगे। तो ये एक स्टिमुलेटर का काम करते हैं कस्टमर को इनकरेज करने के लिए। और बहुत बार आपके कस्टमर्स सिर्फ अट्रैक्ट होकर शोरूम में एंटर करेंगे और बिना ज़रूरत की भी चीज़ें खरीद के लेके जाएंगे। इट मीन्स अगर देखा जाए तो स्टोर डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल है। एंड जब हम स्टोर डिज़ाइन की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। डिज़ाइन बाहर से कैसा है देखने में, एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है, लेटर ऑन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोर डिज़ाइन। अब स्टोर डिज़ाइन की क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? सबसे पहले इट शुड बी कंसिस्टेंट विद रिटेलर्स इमेज एंड स्ट्रैटेजी। तो उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है, उस रिटेलर की इमेज क्या है, उससे मेल खाता हुआ हमारा स्टोर डिज़ाइन होना चाहिए जो उसके बिजनेस स्ट्रैटेजी को भी एक्सप्लेन करे। एंड एज इफ वी आर डूइंग विद ब्रांडेड गुड्स, तो हमारा स्टोर डिज़ाइन इस चीज़ को कम्युनिकेट करता हो। जैसे आपने ब्रांडेड स्टोर्स में बहुत बार देखा होगा कि उस एक्सक्लूसिव ब्रांड का नाम ही शॉप के बाहर या शोरूम के बाहर डिस्प्लेड होगा। तो इट शुड बी कंसिस्टेंट, मेल खाता होना चाहिए रिटेलर की इमेज के साथ। सेकेंड, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। जब हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं तो इट मीन्स जो हमारा पर्पज़ है, जैसा हम स्टोर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, वो बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन होना चाहिए, लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे ऐसा डिज़ाइन हो जो कि रिटेलर के लिए अफोर्डेबल हो। Then next is that it should have positive influence on customers. हम जो स्टोर डिज़ाइन की बात करते हैं, अदरवाइज 4 वॉल्स और एक डोर के साथ भी स्टोर बन सकता था, लेकिन अगर स्टोर डिज़ाइन को हम इतना इम्पोर्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स इट हैज़ टू हैव सम इम्पैक्ट ऑन आवर कस्टमर्स। तो कस्टमर के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए कि कस्टमर टेम्पटेड फील करे टू एंटर द स्टोर, और उसे एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस महसूस हो जब वो उस पर्टिकुलर स्टोर में जाए। बहुत सारे स्टोर्स में जाके आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, चाहे उसके इंटीरियर्स को लेके किया जाए या लाइटिंग को लेके बात किया जाए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। कंफर्ट लेवल को देखा जाए तो अल्टीमेटली इट शुड हैव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर्स। देन देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा मतलब ये है कि जब आपने एक बार स्टोर डिज़ाइन बना लिया और कुछ समय के बाद आपको मोनोटनी हो जाती है उस डिज़ाइन को देखते हुए, तो आप उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस करना चाहते हैं, तो हमारा स्टोर डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि विदाउट इनकरिंग मेजर एक्सपेंसेस, अगर हम चाहें तो कुछ समय के बाद उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकें। देन इज़ कम्युनिकेशन। स्टोर डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब कम्युनिकेशन की बात की जाती है तो आप सोच के देखिए, मन में एक पिक्चर देखिए कि बहुत बार जब आप ईटेबल्स की शॉप पे, किसी स्टोर पे जाते हैं जहाँ ईटेबल्स सर्व किए जा रहे हैं, तो बहुत बार बड़ी मेगा पिक्चर्स ईटेबल्स की, अच्छी डिशेस की दिखाई जाती हैं, बिकॉज दे वांट टू कम्युनिकेट व्हाट दे आर
डीलिंग विद, क्या चीज़ बेची जा रही है वो आपको देख के ही पता लग जाता है, डिस्प्लेस से ही पता लग जाता है। इसका मतलब हमारा जो स्टोर डिज़ाइन है उसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए कि वो सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहे हों, जो एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करेंगे और कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे उन चीज़ों को बाय करने के लिए और स्टोर में एंटर करने के। देन सूटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो भी हमारे स्टोर्स हैं उनकी सूटेबिलिटी होनी चाहिए टू एवरीबडी ऑफ एनी एज ग्रुप एंड इवन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जब हम सूटेबिलिटी की बात करेंगे तो जो हमारा स्टोर है उसमें स्टोर डिज़ाइन करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चाहे किसी भी एज का पर्सन उसमें एंटर करे, इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर हिम और हर। और अगर कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं तो उनके लिए भी हमें कुछ चेयर्स का या ऐसी सीट्स का या अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि वो इजीली आपके स्टोर में विज़िट कर सकें और एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकें। अब हम चलते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टोर डिज़ाइन कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टोर डिज़ाइन को अफेक्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फ्लोर स्पेस अवेलेबल। आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत सारी अपील्स, फ्लोरिंग, सीलिंग सब इस तरह का रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी एल्मीराज एंड रैक्स रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट बन जाएगा, एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन जाएगी अगर हमारे पास सफिशिएंट फ्लोर स्पेस अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास अच्छा बड़ा एरिया अवेलेबल है स्टोर में तो रिटेलर कैन प्लान थिंग्स इन अ बेटर वे। सो फ्लोर स्पेस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आप किस तरह की मर्चेंडाइज ऑफ़र कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत बल्की मटेरियल है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली स्टोर डिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई स्मॉल मर्चेंडाइज हैं, छोटी प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करेंगे। इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये भी अफेक्ट करेगा हमारे स्टोर डिज़ाइन को। देन नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स भी हमारे स्टोर डिज़ाइन को इम्पैक्ट करेगा। जितने नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा केस कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और हमें स्टोर डिज़ाइन उस हिसाब से करना पड़ेगा कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स में विज़िट करना भी कस्टमर के लिए कंफर्टेबल हो जाए और उसे ईजीली गाइडेंस भी मिल सके कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरफ है। देन इज़ वॉल्यूम एंड वेराइटी रेशो। अब जब हम वॉल्यूम एंड वेराइटी रेशो की बात करते हैं तो यहाँ मर्चेंडाइज के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स में आप डील कर रहे हो या कितनी प्रोडक्ट लाइंस में आप डील कर रहे हो, वॉल्यूम तो ये हुआ। और वैरायटी मीन्स व्हाट डिफरेंट थिंग्स द रिटेलर इज़ प्लानिंग टू ऑफर इन ईच प्रोडक्ट लाइन। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में पहले तो हुआ कि कितने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स में ये प्रोडक्ट लाइंस में आप डील कर रहे हो, फिर वैरायटी हो गया कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में भी आप कितनी अलग अलग आइटम्स ऑफ़र करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये सब चीज़ें भी हमारे स्टोर डिज़ाइन को इम्पैक्ट करेंगी। देन मूवमेंट रिक्वायर्ड, मूवमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड विद इन द स्टोर्स ऑल्सो अफेक्ट्स द स्टोर डिज़ाइन, क्योंकि कई बार आपका मटेरियल इस तरह का है, आपकी प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं जिनको उठाने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, खुला स्पेस चाहिए, एंड उनको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए भी प्रॉपर्ली हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। जैसे बहुत बार देखा होगा आपने कि अगर आप ग्रॉसरी बाय करने जा रहे हैं तो आपको ट्रॉली कैरी करनी है और तो ट्रॉली के मूवमेंट के लिए आपको सफिशिएंट स्पेस चाहिए। तो अब यहाँ पे मूवमेंट के साथ साथ स्पेस भी सफिशिएंट चाहिए, फ्लोरिंग भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कंफर्टेबल। तो सारी चीज़ें मेल खाती होनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो अगर मूवमेंट हमें ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली हमारा स्टोर डिज़ाइन इस तरह का हो जिसमें ईजिली मूव करना पॉसिबल हो अपने कस्टमर्स के लिए। देन टारगेट कस्टमर्स, टारगेट कस्टमर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे कस्टमर्स जो हमारी शॉप को मोस्ट लाइकली दे विल विजिट टू आवर शॉप। तो जब हम टारगेट मार्केट या टारगेट कस्टमर्स की बात करते हैं तो हमारा स्टोर डिज़ाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा स्टोर डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि वो हमारे टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चों से रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो जो हमारा स्टोर डिज़ाइन है, जो उसका टोटल थीम है, कलर स्कीम ले लीजिए, लाइटिंग ले लीजिए, एक्सटीरियर डिज़ाइन देख लीजिए, तो वो इस तरह का होना चाहिए कि किड्स को देखते ही बाहर से पता लग जाए कि ये हमारे लिए स्टोर है और वो वहाँ पे एंटर करने के लिए अट्रैक्ट हों। देन इज स्टॉक लेवल्स।
The levels of stock that the retailer plans to maintain at all times also affect the store design. क्योंकि अगर आपको ज़्यादा स्टोर्स मेंटेन करने हैं तो इसका मतलब आपको स्टोर डिज़ाइन कुछ इस तरह से करना है कि आपके पास मटेरियल को स्टोर करने के लिए भी सफिशिएंट स्पेस हो. आप अपने मटेरियल को अपने पास सफिशिएंट क्वांटिटी में, जितनी कि आपको लगता है कि आपके साइकिल को मेंटेन करने के लिए चाहिए, आप उसको मेंटेन कर सकें और कभी भी आपके पास मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक ना हो. तो ये जो हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, ऑल दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बाय द रिटेलर बिफोर चूजिंग अ स्टोर डिज़ाइन. तो रिटेलर को जब डिज़ाइन चूज़ करना है तो बहुत उसे एक्स्ट्रा केयर करनी है डिज़ाइन चूज़ करते हुए, क्योंकि ये अगेन फिर एक ऐसा डिसीजन है जो एक इरिवर्सिबल नेचर का होगा. मोर और लेस थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं समय के साथ साथ. हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात में भी किया था कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टोटल रिवर्स करना उसको मुश्किल होगा और हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर इसमें कर चुके होंगे, तो बहुत सारा हमारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो चुका होगा. तो वाइल सिलेक्टिंग द स्टोर डिज़ाइन ऑल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मस्ट बी केप्ट इनटू माइंड. अब बात करते हैं कुछ टिप्स फॉर स्टोर डिज़ाइन एंड लेआउट की. तो जो हमारा स्टोर है, इट शुड ऑफर अ पॉजिटिव एम्बियंस टू द कस्टमर. कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए आपके स्टोर में आने के ऊपर, तो कुछ इस तरह का माहौल उसमें रखा जाए कि कस्टमर प्लेजेंट फील करता है. देन द मैनक्विन्स आर अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट. और जो मैनक्विन्स आप समझते हैं कि आपने डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले ऑफ मटेरियल के लिए जो आप यूज़ करते हैं, डमीज़ यूज़ करते हैं या मैनक्विन्स यूज़ करते हैं, तो उनका प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए और उनके डिस्प्ले में आप जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको उसके ऊपर डिस्प्ले किया जाए. जो आपने उनके ऊपर क्लोथ्स द मैनक्विन्स आर वेयरिंग, दे शुड लुक फिटेड ऑन डमीज़. और अननेसेसरी जो आपने कुछ ना कुछ कोई पेन्स या कुछ भी यूज़ किया है तो वो बहुत विजिबल नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी आइटम आपने डिस्प्ले की है वो प्रॉपरली अट्रैक्ट करने लायक हो. इसके साथ साथ मैनक्विन्स की जो पोजीशन है, जो डमीज़ की पोजीशन है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, ताकि स्टोर को हमेशा एक डिफरेंट लुक मिलती जाए, मोनोटनी ना हो जाए. जो आपके ट्रायल रूम्स हैं, दे शुड हैव प्रॉपर मिरर्स और प्रॉपर क्लीनिंग और लाइटिंग का इफ़ेक्ट पूरा होना चाहिए उनमें. जो रिटेलर है, दे मस्ट चूज़ द नाइस कलर्स. जो आपने वॉल्स आपकी हैं या इंटीरियर है, उसमें अच्छे सूदनिंग कलर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. एट टाइम्स बड़ा शॉकिंग कलर भी बड़ा अट्रैक्ट करता है. जैसे किड्स से रिलेटेड ले लीजिए, आप कोई इस तरह का शॉकिंग कलर यूज़ कर रहे हैं जो अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को, तो कलर स्कीम भी बहुत सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए. देन नेवर प्ले लाउड म्यूज़िक एट द स्टोर. आप बहुत बार एंटर करते हैं तो स्टोर्स में बड़ा लाइट सा म्यूज़िक अगर सूदनिंग सा होगा तो आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाएगा और अच्छा होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे. और इसकी बजाय अगर बड़ा लाउड म्यूज़िक हो तो यू फील डिस्टर्ब्ड एंड यू कैन नॉट एन्जॉय योर शॉपिंग. तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम स्टोर डिज़ाइन और लेआउट की बात करते हैं. तो हमने कुछ टिप्स की बात की. अब बात करते हैं कि अब ये जो हमारा स्टोर डिज़ाइन है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स को ये बताएगा कि इस स्टोर में अल्टीमेटली क्या चीज़ें हैं जिनको वो शॉपिंग करने के लिए आ रहा है. तो ये हमारे स्टोर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, जो हमारे रिटेल स्टोर की इमेज को कम्युनिकेट करेगा. तो इफ़ेक्टिव डिज़ाइन helps to boost customer understanding and enjoyment of the products and brand itself. अगर हमारे डिज़ाइंस इफ़ेक्टिव होंगे तो कस्टमर्स एन्जॉय कर पाएंगे, समझ पाएंगे हम कौन से प्रोडक्ट्स में, कौन से ब्रांड्स में डील करते हैं, कस्टमर्स को एजुकेट करेंगे और अल्टीमेटली आइटम्स जो डिस्प्ले हैं वो बेटर सेल हो पाएंगी, कस्टमर को बेटर सेटिस्फैक्शन मिल पाएगी और वो एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाएगा. अगर हमें स्टोर डिज़ाइन को डिटेल्स में डिस्कस करना चाहें तो हम इसको 2 एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइन. तो पहले स्टोर एक्सटीरियर्स ले लेते हैं. स्टोर एक्सटीरियर्स में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम कुछ एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे स्टोर लोकेशन क्या है, देन बिल्डिंग एंड प्रीमिसेस, पार्किंग, मार्क्यू एंड फ्रंटेज, देन डिस्प्ले विंडोज़. तो चलिए एक एक करके इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोर लोकेशन की.
स्टोर लोकेशन के बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कशंस कर चुके हैं दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिटेलर टू हैव अ गुड लोकेशन. जब लोकेशन की बात की जाए तो आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स में किया है दैट आपका कैसी भी स्टोर लोकेशन हो सकती है. एक आइसोलेटेड एरिया में हो सकता है, सिटी सेंटर में हो सकता है, तो अलग अलग लोकेशंस हो सकती हैं. वाई लोकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म डिसीजन है और उसके ऊपर आपके बिजनेस की सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करेगी. ये एक प्राइमरी एलिमेंट है जिसे बहुत सही ढंग से डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपने एक सही लोकेशन चूज़ करी जो हमारे कस्टमर्स के लिए बड़ी कंफर्टेबल है, इजी टू अप्रोच है, एसेसिबल है एंड बड़ी कंफर्टेबल है उनके लिए, तो इट विल हैव एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से बीट कर पाएंगे अगर आपकी स्टोर लोकेशन बहुत बढ़िया है. तो जब हम एक्सटीरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक अच्छी स्टोर लोकेशन, एक अच्छी साइट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तभी बाकी के स्टोर एक्सटीरियर्स की हम सक्सेसफुली उनका फ़ायदा उठा पाएंगे. नेक्स्ट कम्स बिल्डिंग एंड प्रेमिसेस. जब हम साइट सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, आपने बहुत बढ़िया रिटेल स्टोर सिलेक्शन कर लिया. नाउ नेक्स्ट इज़ द बिल्डिंग दैट अट्रैक्ट्स द कस्टमर. और कस्टमर्स बहुत बिग साइज्ड बिल्डिंग्स की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इसमें हमें मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल होंगे. तो आपकी जो बिल्डिंग है एंड प्रेमिसेस है ये भी बहुत अट्रैक्ट करेगा. कौन से एरिया में है वो तो लोकेशन हो गई, लेकिन आपकी बिल्डिंग किस तरह की है, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, छोटी है, कितनी अट्रैक्टिव उसका डिज़ाइन है, ये भी इम्पैक्ट करने वाला है हमारे कस्टमर्स को. नेक्स्ट कम्स पार्किंग. कस्टमर्स हमेशा ऐसी रिटेल स्टोर में शॉपिंग प्रेफर करेंगे जहां उनके व्हीकल सेफली पार्क हो जाएं और शॉपिंग करते हुए वो शॉपिंग पे कंसंट्रेट कर पाएँ. दे शुड नॉट हैव अ फियर कि उनका व्हीकल सेफ़ नहीं है. उनके माइंड में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. तो एक अच्छा पार्किंग स्पेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में द व्हीकल्स आर वेल पार्क्ड. तो जो कस्टमर स्टोर में होंगे तो वो अपने शॉपिंग को उस पर कंसंट्रेट कर पाएंगे और रिलैक्स होकर वो अपनी शॉपिंग कर पाएंगे. नेक्स्ट इज़ मार्क्यू एंड फ्रंटेज. स्टोर मार्क्यू मीन्स द प्रोजेक्शन दैट कम्स आउट ऑफ द स्टोर रूफ. आप जब स्टोर में एंटर करते हैं तो उसकी फ्रंट एलिवेशन है जो उसके ऊपर स्टोर का, अगर कोई ब्रांडेड स्टोर है तो ब्रांड का नाम लिखा होगा या उस स्टोर रिटेल आउटलेट का जो आपने कोई नाम रखा हुआ है वो लिखा होगा. तो अगेन वी आर सेइंग इट्स अ स्ट्रक्चर प्लेस्ड ओवर द एंट्रेंस टू अ रिटेल स्टोर. किसी आप होटल में एंटर करते हैं तो होटल का नाम लिखा रहता है. एक कई बार एक स्पेशल टाइप के ग्राफिक्स में लिखा रहता है. किसी थिएटर में, कैसीनो में, किसी भी ऐसे बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में जब आप एंटर करते हैं तो जो मार्क्यू है दैट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफर्स सिग्नेच स्टेटिंग द नेम ऑफ द स्टोर. जहाँ पे नाम आपका नज़र आ रहा होगा, जो फ्रंट एंट्रेंस ऑफ द स्टोर है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी भी स्टोर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले दूर से जो आपको चीज़ नज़र आती है वो उसकी फ्रंट प्रोजेक्शन नज़र आती है. तो हम मार्क्यू एंड फ्रंटेज की इसलिए बात करें. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कस्टमर को एनकरेज करेंगे, उसको एंटाइज करेंगे कि वो एंटर करे, अट्रैक्ट होगा कस्टमर और आपकी शॉप में वो, आपके स्टोर में वो एंटर करेगा. ये कुछ इमेजेस दिखाई हैं आपको डिस्प्ले करने के लिए, समझ आ जाए ताकि आपको चीज़ कि हम यहाँ फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आप देख लीजिए कि उस स्टोर का नेम डिस्प्लेड है ताकि कस्टमर उसको ईजिली पहचान सके और वहाँ विज़िट कर सके. आगे बात करते हैं डिस्प्ले विंडोज़ की. डिस्प्ले विंडोज़ भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे स्टोर एक्सटीरियर्स का. और जो आपकी स्टोर विंडोज़ हैं उसमें जितना भी आपके शॉप में लेटेस्ट मटेरियल अवेलेबल होगा, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स में होगा, उसे डिस्प्ले किया जाएगा इन विंडोज़ के ऊपर. और बहुत बार मैनक्विन्स और डमीज़ को भी यूज़ किया जाता है. तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं. जब आप स्टोर में एंटर करते हैं यू सी सम मटेरियल्स आर डिस्प्लेड ऑन सम रैक्स, ऑन सम शेल्फ्स, ऑन सम स्टैंड्स. अलग अलग तरह के स्टैंड्स हो सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे मैनक्विन और डमीज़ भी यूज़ किए जाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोर एक्सटीरियर्स. ये डिस्प्ले विंडो की आपको इमेजेस दी गई हैं ताकि आप सही से देख पाएँ.
देन स्टोर इंटीरियर्स की तरफ अब मूव करते हैं। तो जब हम स्टोर इंटीरियर्स की बात करते हैं तो इसके डिस्कशन के लिए हम फर्दर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्पेस प्लानिंग, एटमॉस्फेरिक्स एंड लेआउट। तो सबसे पहले स्पेस प्लानिंग की बात करते हैं। स्पेस प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स, क्योंकि ये कितना टोटल स्पेस अवेलेबल है उसको डिटरमाइन करने में रिटेलर को हेल्प करेगा। आइटम्स को बेचने के लिए या स्टोर करने के लिए कितना टोटल स्पेस अवेलेबल है। हमने टोटल स्पेस अवेलेबल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सम पार्ट ऑफ द टोटल स्पेस अवेलेबल विल बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ द मटीरियल और कुछ डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाएगा। बाय प्रॉपरली प्लानिंग द स्पेस, रिटेलर कैन डिटरमाइन कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की क्या लोकेशंस होंगी और फिर उन डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट्स की डिफरेंट लोकेशंस क्या होंगी। जितने भी वेरियस प्रोडक्ट्स उसमें हैं, पहले तो डिपार्टमेंट्स की लोकेशंस क्या होंगी, फिर उन डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट्स को कैसे लोकेट किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी स्पेस प्लानिंग है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि जब आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए आपने जेंट्स का सेक्शन अलग रखा है, लेडीज़ का सेक्शन अलग है, किड्स का सेक्शन अलग है, तो आप उन अलग अलग सेगमेंट्स की अलग अलग से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाएंगे और you will be able to compare the sales potential of each section, each department. तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि when you will be able to compare the things, compare the sales potential, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने एफर्ट्स को डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिज़ायर्ड लेवल के प्रॉफिट्स नहीं हो रहे और किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा सकता है। इट विल इंक्रीज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। मोर ओवर स्पेस प्लानिंग हमारे कस्टमर्स को मदद करती है ताकि वो स्टोर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल गुड्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकें और बाय कर सकें। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, सेकंड एलिमेंट की, एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक मीन्स एटमॉस्फेयर इनसाइड द रिटेल स्टोर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया जाएगा। विजुअल मर्चेंटाइजिंग भी आ जाएगा, फिक्सचर्स आ जाएगा, फ्लोरिंग एंड सीलिंग, लाइटिंग, ग्राफिक्स एंड सिग्नेच, कलर, म्यूज़िक, कैसा सेंट है वहाँ पे, किस तरह की खुशबू रहती है आपके स्टोर में। ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग कस्टमर रिस्पॉन्स। आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, तो ऑल दीज फैक्टर्स हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द कस्टमर रिस्पॉन्स। तो अब मेजर जो कंपोनेंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो हैं फिक्सचर्स, देन फ्लोरिंग एंड सीलिंग, लाइटिंग एंड ग्राफिक्स एंड सिग्नेच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्सचर्स की। जब हम फिक्सचर्स की बात करते हैं, इट मीन्स और इट रेफर्स टू एनी पीस ऑफ इक्विपमेंट और फर्नीचर जिसे हम आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिक्सचर्स हैं, दे आर शेल्फ्स, लेकिन बहुत तरह के आपके काउंटलेस नंबर ऑफ फिक्सचर्स हो सकते हैं। शेल्फ्स हो सकती हैं, रैक्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिस्प्ले स्टैंड्स हो सकते हैं, देन स्टॉल वॉल्स हो सकती हैं, सिग्नेच होल्डर्स हो सकते हैं और उसके साथ साथ मैनक्विन्स भी हो सकते हैं। अब ये रिटेलर ने चूज़ करना है कि वो किस तरह के फिक्सचर्स को अपने रिटेल स्टोर में यूज़ करेगा। एंड एट टाइम्स जब आप ब्रांडेड स्टोर्स, अगर आपके पास ब्रांडेड स्टोर है, तो बहुत सारे केसेस में आप उन पर्टिकुलर ब्रांड्स को भी, जिनके मटेरियल को आप बेच रहे हैं, उन स्टैंड्स के, उन ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली भी यूनिक डिस्प्लेज विद स्पेशल फिक्सचर्स यूज़ किए जा सकते हैं। एंड यू कैन सी इन द पिक्चर्स, फिक्सचर्स दिखाए जा रहे हैं आपको, डिफरेंट रैक्स हैं, अलग अलग तरह की डिस्प्ले के लिए फिक्सचर्स को यूज़ किया जा रहा है। एंड यही आपके स्टोर डिज़ाइन को अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लोरिंग एंड सीलिंग्स। तो रिटेल फ्लोरिंग डिज़ाइन फोकसेस ऑन 2 डिफरेंट एरियाज, फ्लोर की कवरिंग एंड स्टोर लेआउट। क्योंकि जब आप स्टोर में एंटर करेंगे तो आपकी जो नज़र सबसे पहले पड़नी है वो फ्लोरिंग के ऊपर होगी। इफ़ इट इज़ वेरी सूदनिंग और वेरी अट्रैक्टिव तो यू विल फील गुड। और उसके साथ साथ, फ्लोरिंग के साथ साथ, हमने स्टोर लेआउट कैसे कर रखा है। तो व्हाट शुड यू चूज़ फॉर स्टोर्स फ्लोर कवरिंग? कुछ इस तरह का होना चाहिए जो हमारे ओवरऑल डेकोर के साथ अपील करे और आपके स्टोर को एक बेटर अपील, एक बेटर लुक दे पाए। जो फ्लोर कवरिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए कि
वहाँ पे जितनी फुटफॉल है, मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर्स एक टाइम में विजिट करते हैं, तो कंफर्टेबली वो उसमें मूव कर पाएँ। अब इसमें वुडन फ्लोरिंग हो सकती है, कार्पेट फ्लोरिंग हो सकती है, या टाइल्स हो सकती हैं। इट इज़ द रिटेलर हु हैज़ टू डिसाइड विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग ही इज़ गोइंग टू यूज़। एंड मोर ओवर, जब हम फ्लोरिंग की बात करते हैं तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपकी मर्चेंडाइज का नेचर इस तरह का है, प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं दैट यू हैव टू कैरी ट्रॉली, और आपको ट्रॉली को मूव करना है, तो हमारी फ्लोरिंग इस तरह की होनी चाहिए जहाँ पे ट्रॉली स्लिप नहीं करे, इजीली वो मूव कर पाए। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। फ्लोरिंग के साथ साथ सीलिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब हम सीलिंग की बात करते हैं तो ये भी हमारे रिटेल स्टोर के जो स्टोर डिज़ाइन है उसको एक बड़ी अच्छी लुक देता है। एट टाइम्स आपने देखा होगा बहुत फैंसी सीलिंग यूज़ की जाती है, एंड एट टाइम्स इट मे बी वेरी डिसेंट वन। आप कोई एक या दो कलर क्या पेंटिंग का यूज़ कर सकते हो उसमें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एवरी टाइम सीलिंग शुड बी वेरी हैवी। तो whenever next time you are visiting to a store, give importance to all these factors और थोड़ा देखिएगा उनको, तो you will feel good कि हाँ, फ्लोरिंग को इस तरह से ध्यान में रखा गया है, सीलिंग में इस तरह से है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं और स्टोर को एक अच्छा दिखाने में और कस्टमर को एनकरेज करने में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स में। अब आ जाती है लाइटिंग की बात। तो रिटेल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लाइट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लाइटिंग आपके स्टोर में, क्योंकि ये हमारे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को, प्रोडक्ट क्वालिटीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देंगी। एट टाइम्स आपने देखा होगा जब आप स्टोर में एंटर करते हो तो बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़िया दिखती हैं, जबकि जब आप उसको डे लाइट में देखते हो तो डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। सो वाई वी आर यूजिंग दिस लाइटिंग? क्योंकि आप अपना जो ओपिनियन ऑफ द प्रोडक्ट है उसको आप एनकरेज करने, उसको आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस आइटम को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं और लाइट्स का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। कई बार डिम लाइटिंग एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो हमारे रिटेल स्टोर के फेलियर का कारण बने, क्योंकि कस्टमर चीज़ों को अच्छे से देखना चाहेंगे। सो प्रॉपर लाइटिंग इज़ नेसेसरी टू क्रिएट फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ द मर्चेंडाइज और इसकी सराउंडिंग्स का। तो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स को किस तरह से लिया गया है ताकि आइटम्स डिस्प्ले प्रॉपरली हो सकें, और ये भी हमारे एटमॉस्फेरिक्स का एक कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक्स एंड सिग्नेच की। तो आप देख पा रहे हो ग्राफिक्स एंड सिग्नेच पे हम चलते हैं आगे, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो रिटेल स्टोर सिग्नेच design refers to any kind of visual store graphics that you have that display information to your customers about your business and your products. अब आप इसमें पिक्चर में इमेज में देख पा रहे हैं ये सफोरा का शोरूम है, सफोरा का स्टोर है। तो उसको देखते ही जो भी सफोरा ब्रांड यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में, दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वेयर दे आर गोइंग। तो ये जो बाहर सफोरा के अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं, एक ख़ास तरह की लैंग्वेज, एक ख़ास तरह से अल्फ़ाबेट्स को डिस्प्ले किया गया है। दिस इज़ सिग्नेच एंड ग्राफिक्स। तो हम इसे ग्राफिक्स कहेंगे। और सिग्नेच किसे कहेंगे? जब आप स्टोर के अंदर एंटर करते हैं तो एट टाइम्स यू सी देयर आर सम बैनर्स और देयर आर सम डिस्प्लेज जिनके ऊपर कुछ खास डिस्काउंट्स लिखे हुए हैं, एक के साथ एक फ्री, 50% डिस्काउंट, और बहुत सारी आइटम्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले की जाती है। जैसे शॉप के बाहर ही कई बार आपको डिस्प्लेज में मिल जाता है ह्यूज सेल। सो इट इज़ अट्रैक्टिंग द कस्टमर। ये जो सिग्नेच है ये रिटेल स्टोर्स के लिए इट में वेरी इन फॉर्म एंड साइज बेस्ड ऑन लोकेशन एंड इंटेंट, लेकिन ये किसी भी तरह की हो सकती है आपके सिग्नेच इन ग्राफिक्स। कोई एक बड़ा बिल बोर्ड हो सकता है, कुछ पैम्फलेट्स हो सकते हैं, कुछ the purpose of everything is to communicate to the customer that what are the items available, what are the various promotional schemes available, और क्या क्या चीज़ें हैं, किन ब्रांड्स में आप डील कर रहे हैं। ये आपके बिजनेस का एक वाइटल पार्ट होगा और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो इसकी वजह से आपके पास आइटम्स को खरीदने के लिए आएंगे, एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर सेल्स।
अब चलते हैं, ये आपके पास ग्राफिक्स एंड सिग्नेचर के एग्जाम्पल्स आ गए। जैसे एक तरफ फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो सेल है 70% ऑफ उसमें डिस्प्ले किया गया है, और दूसरी तरफ अलग अलग डिस्प्लेज किए गए हैं, डायरेक्शंस बताई जा रही हैं कस्टमर को गाइड करने के लिए। कस्टमर को गाइड करने के लिए बताया जा रहा है कि जो आपके काउंटर्स हैं, कैश काउंटर्स हैं, वो कहाँ पे हैं, चेंजिंग रूम्स कहाँ पे हैं। तो इट मीन्स वी आर कन्वेइंग टू द कस्टमर डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द स्टोर। तो ये था ग्राफिक्स एंड सिग्नेचर के बारे में। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की तरफ, दैट इज स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट डिनोट्स द वे इन विच प्रोडक्ट्स आर अरेंज्ड इन द स्टोर। ये एक बेसिक प्लान होगा स्टोर का। ये हमारे कस्टमर्स की थ्रू आउट स्टोर मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा। जब हम स्टोर लेआउट को डिसाइड करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितना है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स क्या है, टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है, कितने हम स्टॉक लेवल्स मेंटेन करते हैं, हमारा मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या है, क्या कस्टमर हमारी शॉप्स में विजिट करके बाय करते हैं या ऑनलाइन किया जाता है। अगर ऑनलाइन किया जाता है तो स्टोर लेआउट कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा, लेकिन अगर कस्टमर का फुटफॉल है आपके स्टोर में तो हमारा जो स्टोर लेआउट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट चैप्टर में आप स्टोर लेआउट को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्टोर लेआउट्स दैट आर अवेलेबल टू द रिटेलर्स टू चूज़ फ्रॉम। तो तब आप जान पाएंगे डिटेल्स में कि अलग अलग तरह के कितने स्टोर लेआउट्स होते हैं। और अगर हमारा लेआउट प्रॉपर्ली है, अगर हमारी प्रोडक्ट्स को वेल अरेंज्ड हैं, तो उस केस में हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज थे, जैसे शॉप लिफ्टिंग था या एम्प्लॉय थेफ्ट था, इन सब चीज़ों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टोर डिज़ाइन, जो हमने आज के चैप्टर को कवर अप करने में किया। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ थैंक यू।